शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती हुई खलीज जुडिशल कमीशन के क़याम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त मौक़िफ़ और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में मुमकिन इजाफा, ये तमाम तर मामलात सियासत के मैदान को गर्म कर रहे हैं और मामलात के असरात ना सिर्फ अवामी मसाइल बल्कि सियासी इत्तेहादियों पर भी मुरतब हो सकते हैं। जी हाँ, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फारूक आदिल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। लेकिन फारूक साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। मैं इस सारी सूरत हाल पर सवाल करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, कल एक निजी टीवी के प्रोग्राम में हमने देखा फिर से लड़ाई हुई, पहले आप वो देख लें फिर इसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किरदार उसका नहीं है, उस गंजे का किरदार नहीं है जो भगोड़ा भाग गया से। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ। आप तो सकरी है, मरियम है। मरियम कैसे न जाए? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे? ठीक है, बात करो। बताओ कैसे? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। अच्छा फारूक साहब, ये थे जी पीपल्स मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लोग। इख्तियार वली साहब थे और नईम हैदर पंजोता थे, जिन्होंने सही से जो है ना एक दूसरे का, इसी तरह की लड़ाई हमने पहले भी देखी थी। किस तरफ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है? ये बहुत तकलीफ देह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सियासत तो दरअसल लड़ाई को और तशद्दुद को अवॉइड करने के लिए होती है जी। लेकिन बदकिस्मती से मैं पता नहीं आपको अच्छा लगे या नहीं लगे कि बानी पीटीआई इमरान खान के रवैये हैं जो हमारी सियासत में सराहित कर गए हैं। जब उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो आपके साथ रिश्ता नहीं हो सकता, लोग आपका घेराव करेंगे, लोग आपको जीने नहीं देंगे, और फिर ऐसे अमाल की ऐसी हरकतें पीटीआई के कारकुनों से सरजद हुई, तो ये वो रवैये हैं जो सराहत कर गए हैं, उनसे इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, अगर कोई आप पर ज्यादती आपके साथ करे तो उसका जवाब भी खामोशी है, हाथापाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात की बात की जाए तो वो भी हमें किसी डगर जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ ने तो कह दिया कि इफ देयर इज नो कमीशन देन देयर इज नो नेगोशिएशन। सो डेडलॉक की तरफ बढ़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग एक बार फिर। तो मेरा एक सवाल है कि अगर कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, तो मेरा सवाल ये है कि फिर मुज़ाकरात करने किस लिए हैं? मुज़ाकरात किसी सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए ही है ना। और मसला क्या है? मसला कमीशन का क़याम है। अगर आप उस पर बात नहीं करेंगे तो कैसे वो कायम होगा? तो ये आप डिक्टेट करके दूसरे अल्फाज में ब्लैकमेल करके तो कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ये तो कोई इख्तिलाफ है नहीं मुस्लिम लीग और पीटीआई के दरमियान। इख्तिलाफ 1977 में था, जब भुट्टो साहब के खिलाफ एक तहरीक चली, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने तहरीक चलाई। वो बहुत ऐसी तहरीक थी जिसमें सरकार की तरफ से तशद्दुद हुआ और रिपोर्टेडली कई 100 लोग उसमें मारे गए, यानी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ उसके फिगर्स दिए गए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव था, बहुत कशीदगी थी, लेकिन इसके बावजूद जाके बैठे मुज़ाकरात की मेज़ पर। भुट्टो साहब भी बैठे और मौलाना मुफ्ती महमूद भी बैठे, और जिन मौज़ूआत पर, जिस तरह से अब वो कहते हैं नहीं कमीशन तो नहीं मुज़ाकरात, जिन चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं होता था एक सब कमेटी बना दी जाती थी। उस सब कमेटी में 2 अफराद थे, एक प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब मरहूम थे और दूसरे अब्दुल हफीज पीरज़ादा मरहूम थे। मुज़ाकरात की पहली सिटिंग होती थी, कई घंटे जारी रहती थी, उसके बाद दूसरी सिटिंग शुरू हो जाती थी। और बाज़ औक़ात मैंने पढ़ा है इन लोगों की यादाश्तों में कि फजर की अज़ानें हो जाती थी और बैठ के वो काम करते रहते थे। तो मुज़ाकरात तो ये होते हैं जी। अच्छा फारूक साहब, अब ये मुज़ाकरात हमने बात कर ली, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के हवाले से इख्तिलाफात भी सामने आ गए। अब बात कर लेते हैं इत्तेहादियों के हवाले से, जो कि पीपल्स पार्टी है, उनकी भी आपस में कुछ हमें देखने को मिल रही है गर्मा गर्मी, कुछ वो भी खुश नहीं है। क्या वादे दावे पूरे नहीं किए जा रहे और ये इत्तेहाद टूट सकता है? आपकी नज़र में क्या असेसमेंट है आपकी? मेरी नज़र में ये इत्तेहाद नहीं टूट सकता और न टूटने की तरफ कोई ऐसे इशारे मिले हैं कि ये इत्तेहाद टूट सकता है। दरअसल
अपने अपने हल्का इंतखाब को मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कल ही की बात है, जी आदिल साहब। कल ही की बात है कि वहाँ एक जुलूस निकला इंटीरियर सिंध में नहरों के बारे में, और वो सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल थे उस जुलूस में जो एंटी पीपल्स पार्टी है, जो अगरचे कोई बहुत बड़ी इंतखाबी कुव्वत तो नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि राय आमा को तो मुतासिर करते हैं। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी राय आमा को, अपने वोटर को मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई स्टैंस लेना होता है। ये उसी तरह की एक चीज है, वरना मैं नहीं देखता कि इन दोनों जमातों के दरमियान कोई इख्तलाफ पैदा हो रहा है। अच्छा सर, एक और मसला आजकल बड़ा ज़ेर गर्दिश है, जो तनख्वाहों में इजाफा है। मेंबर जो नेशनल असम्बली के हैं, सेनेट के हैं, और फिर स्पीकर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी तनख्वाहों में 200% इजाफा हो रहा है। और जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मजदूर की तनख्वाह तो 40,000 है, लेकिन स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 15 लाख है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज़्यादा क्यों, और 200% तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि IMF को भी तो आपने जवाब देना है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हमारी भी तनख्वाह में इतना ही इजाफा हो जाना चाहिए। ये तो नामुमकिन है। ये तो बिल्कुल नामुमकिनात में से है ना, HR रूल आ जाते हैं बीच में। नहीं, कोई रूल नहीं आते, हो सकते। देखिए, एग्जैजरेशन तो नहीं होनी चाहिए किसी चीज में भी, लेकिन देखिए पार्लियामेंटेरियन के लिए जो बुनियादी बात है, उसके लिए हम तसव्वुर ये करते हैं कि वो 24 आवर्स और 365 दिन साल के वो पार्लिमानी काम करता है। हम नहीं तवक्को करते कि उसके कोई और काम करना चाहिए, लिहाजा उसे उसका मुआवजा मिलना चाहिए और उसके लाइफस्टाइल के मुताबिक उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो बात होगी जो कहते हैं कि पुलिस के पास इख्तियार ज्यादा है लेकिन उसकी आमदन कम है, लिहाजा खराबी का रास्ता खुल जाता है। तो खराबी का रास्ता नहीं खोलना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन इस मुल्क के बहुत अहम शहरी हैं, बहुत अहम जिम्मेदारी और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनको मुआवजा मिलना चाहिए और बहुत अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा फर्क भी नहीं होना चाहिए एक आम आदमी और इनके दरमियान। एग्जैक्टली और आपको पता है कि बाकी इंसेंटिव्स तो वो पीछे रह गए, अभी तो सिर्फ ये पेस की बात हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट, और तमाम तर बात थे उन पर वन बाय वन उन्होंने गुफ्तगू की है, चाहे वो तनख्वाहों का मामला हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो, मुज़ाकरात हो। तो ये हमारे पास वक्त कम था लेकिन पूछना बहुत कुछ था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और न्यूज़ ब्रेक है ये, और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।